प्यारे बच्चों, आरके कोचिंग मऊ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर 10 में जो प्रकाश के परावर्तन के बारे में है, क्लास 10th के लिए, खासकर यूपी बोर्ड के जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये लेक्चर है। तो इसमें हमने लिखा है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। बच्चों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिपाटी माने होता क्या है। देख, परिपाटी का अर्थ होता है परंपरा। परिपाटी माने परंपरा। अब आप कहोगे कि परंपरा क्या होती है। दरअसल हम अपनी सुविधा के लिए जो काम करते हैं या हमारे द्वारा, ये कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है, तो जो हम अपनी सुविधा अनुसार चुनते हैं वो परंपरा है। जैसे अक्सर देखते हो कि शादियां होती हैं तो लड़की लड़के के घर जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये एक परंपरा है, एक समाज की परंपरा है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में माँ बाप की एक ही बच्ची हो तो लड़का खुद लड़की के घर जाके रहने लगता है, तो वहां परंपरा का निर्वहन नहीं होता। तो परंपरा का मतलब हम अपनी सुविधा के लिए एक नियम बनाते हैं। अब परंपराएं बदल भी सकती हैं, कुछ नई परंपराएं आती हैं, कुछ पुरानी परंपराओं को बदल दिया जाता है। तो अभी जो आधुनिक परंपरा है, चिन्ह परंपरा, वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की परंपरा है। इसी आधार पर हम लोग दूरियां नापते हैं। जैसे शायद 10th क्लास में आप मैथमेटिक्स में आता है कि दो लंबवत रेखाएं खींचते हो जो एक दूसरे को एक जगह काटती, यहां पे काटती, और इन दोनों लंबवत रेखाओं में एक रेखा का नाम यक्ष अक्ष है, कहा जाता है यक्ष अक्ष। और जो दूसरी लंब रेखा है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है आप इसको एक्स कह दीजिए, इसको वाई कह दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे मानते हैं। अब वाई अक्ष से इधर कोई दूरी नापनी हो, जैसे ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से दाएं अगर कोई दूरी नापती है तो हम धन नापते हैं। ये इधर धनात्मक दूरियां नापी जाती है, मतलब जो भी दूरी नापी जाए तो मूल बिंदु, इसको ओ को क्या कहते हैं बच्चों? ये जो हमने लिखा है यहां पे, इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, अंग्रेजी में इसको ओरिजिन कहते हैं, ORIGIN, ओरिजिन। तो मूल बिंदु क्या होता है? परस्पर दो लंबवत रेखाएं हैं और दोनों एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, और जो कटान बिंदु है उसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब ये एक रेखा जो है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो लंबवत दूसरी रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं। अब मूल बिंदु से इधर दाहिने, माने कुल मिला के वाई अक्ष से दाहिने, यहां इधर जो भी दूरी नापी जाती है इधर, वो धनात्मक ली जाती है। और वाई अक्ष से बाएं इस साइड में जो दूरी नापी जाती है एक्स अक्ष की सीध में, वो ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है? और एक्स अक्ष से, ये देखो ये वाला, ये ऊपर इधर कहीं भी दूरी नापी जाती है, इधर
तो ये धनात्मक ली जाती है। और x अक्ष से नीचे जो दूरियां नापी जाती हैं वो इधर इस साइड में वो ऋणात्मक ली जाती है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे दूरियां नापते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि एक बिंदु है 4, 5, ये कहां है? तो देखो ये मूल बिंदु माने हो, यहां से बराबर बराबर दूरी ले लो ए। अब चूंकि पहला 4 है तो 4 देखो धन है, 5 भी धन है, तो अब ये यक्ष का मान है, यक्ष अक्ष का मान है, ये 4 है, और 5 जो है वो वाई अक्ष का मान है, ये वाई अक्ष का मान है। तो आप क्या करोगे, यक्ष अक्ष पर 4 दूरी चलो। तो कैसे चलेंगे? हम अपने हिसाब से बराबर बराबर दूरियों पर ऐसे गैप बना लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। और वाई अक्ष पे भी हम ऐसे जितनी दूरियां हो सके बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करते हैं। अब वाई पे कितना है 5, तो वाई पे भी धन चलना है, तो वाई पे भी धन है, देखो 5 भी धन है तो वाई का मान है, तो वाई पर भी 5 धन है तो ऊपर चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखो ये यक्ष अक्ष पे इधर की दूरी नापी जाती है, वो धन नापी जाती है। तो यक्ष पे यक्ष का मान 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक, अब फिर y का मान 5 है, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब 4 5 कहां है, किसी स्थान इसको हमें दिखाना है व्हाइट बोर्ड पे। तो पहले हम यक्ष की दिशा में यक्ष के अनुदिश 4 दूरी चलते, 1 2 3 4 यहां आ गए। फिर y के अनुदिश 5 दूरी करें, 1 2 3 4 5, इसके सामने आएंगे तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 4 5। अब हमने कहा कि y अक्ष पर ऊपर यक्ष अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापेंगे वो सब धन होगा, यक्ष अक्ष के नीचे नापेंगे वो ऋण होगा, और y अक्ष के दाहिने नापेंगे वो धन होगा, और y अक्ष के बाएं नापेंगे तो ऋण होगा। माने दूरियां हमेशा मूल बिंदु से ही नापते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष, जिसको हमने मूल बिंदु माना है वो उसी के सापेक्ष मापते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे, अगर यही आपसे कोई कह दे कि एक बिंदु है ऋण 4 ऋण 5, देखो ये बिंदु कहां है, देखो यक्ष का मान ऋण 4 है, y का मान ऋण 5 है, तो अब ये मूल बिंदु है। अब इसी तरह से बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4, हालांकि नाप के लेते हैं तो ये माइनस, हमने कहा कि मूल बिंदु से इधर अगर लेंगे तो धन है, अब मूल बिंदु से इधर लेंगे तो दूरी ऋण है। तो अब यहां पे ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5, ये y का मान है, ये दूसरा वाला मान y का मान है। तो अब नीचे इधर y पर ऊपर धन होता है, नीचे ऋण होता है, तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऐसे। तो देखो, तो ऋण 4 ऋण 5, तो यक्ष पर ऋण 4 चल रहा है, तो यहाँ मूल बिंदु के सापेक्ष हमें दूरियां नापनी है, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 यहाँ। अब फिर y पर ऋण 5 आ रहा है, देखो तो अब नीचे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, मतलब इधर इस दिशा में लंबवत ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा ऋण 4 ऋण 5। तो हमने देखा साफ साफ कि जो भी दूरी हम इधर नापते हैं नीचे की तरफ वो ऋण है।
जो भी तो देखो ऋण चार्ट देखो, यक्ष पे मूल बिंदु के सापेक्ष इधर नापते हैं तो भी ऋण है, यक्ष पे मूल बिंदु के सापेक्ष इधर नापते हैं तो देखो वो भी धन है, और वाई पे मूल बिंदु के सापेक्ष इधर नापते हैं तो देखो ये धन है। तो कुल मिलाकर के हम दूरियां किसके सापेक्ष नापते हैं? मूल बिंदु के सापेक्ष नापते हैं। तो अब इसको हम बताते हैं, ऐसे दो लंबवत रेखा है, तो इसको अगर हम जहां मूल बिंदु मानते हैं तो इससे इधर दो दूरी नापते हैं, धन है, इधर ऋण, ऊपर धन, नीचे ऋण। अब ऊपर केवल इसी पर जरूरी नहीं है, इधर भी कहीं जो नापेंगे वो सब धन होगा इस साइड। ये नीचे ऋण है तो इधर भी नापेंगे तो सब ऋण होगा। ये हम जो वाई अक्ष माने हैं, इधर नापेंगे तो सब धन होगा, इधर ऋण होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग इसी परंपरा का निर्वहन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए भी किया जाता है। जैसे देखो बच्चों, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण पर आप जानते हो कि एक ध्रुव होता है P, और ये मुख्य अक्ष है, उत्तल दर्पण पर भी एक ध्रुव होता है P, और ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष को यक्ष अक्ष मान लेंगे। ध्रुव जो है, जैसे मूल बिंदु हम माने थे ना, ऐसे दो लंबवत रेखाएं मूल बिंदु माने थे, तो मूल बिंदु के जगह पे ध्रुव हो जाएगा। यक्ष अक्ष जो हम माने थे, यक्ष अक्ष के जगह पे मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष क्या है? यक्ष अक्ष है, और ध्रुव क्या है? मूल बिंदु है। और वाई अक्ष की जरूरत पड़ेगी तो जब यही मूल बिंदु से ही ना हम एक्स अक्ष के लंबवत रेखा खींचते हैं तो वाई अक्ष होता है। उसी तरह से हम यहां ये ध्रुव से ऐसे अगर एक रेखा मान ले तो ये वाई अक्ष है। हालांकि वाई अक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, यहां भी हम एक लंब रेखा यहां से ध्रुव से खींचते तो ये वाई अक्ष है। अब वस्तु, जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है, वो वस्तु हमेशा बाएं रखते हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। जैसे यहां देखो वस्तु, ये वस्तु एक तो बाएं, या भी वस्तु इधर मुख्य अक्ष के ऊपर भरसक रखते हैं, वैसे नीचे भी रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वस्तु को हमेशा बाएं रखते हैं। तो जब वस्तु को बाएं रखेंगे तो प्रतिबिंब हो सकता है बाएं बने या फिर दाएं बने, कोई जरूरी तो है नहीं, कहीं भी बन सकता है। लेकिन वस्तु की जो दूरी है, जैसे मूल बिंदु से हम दूरी लेते हैं तो मूल बिंदु की जगह पे P है, तो यहां से जो वस्तु की दूरी है, ये इसको अक्सर हम लोग U से दर्शाते हैं। इसका चिन्ह हमेशा देखो, चूंकि मूल बिंदु से इधर दूरी ऋणात्मक होती है, तो P से इधर दूरी लेंगे तो इधर दूरी लेंगे तो P से इधर दूरी लेंगे तो ऋणात्मक होगी। इसलिए U जो है, U माने दर्पण से वस्तु की दूरी, ये हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती। क्योंकि वस्तु को हमारी परंपरा है कि हमेशा दर्पण से बाएं रखते हैं, तो बाएं रखेंगे तो मूल बिंदु से बाएं इधर जब दूरी नापेंगे, वाई अक्ष से इधर जब दूरी नापेंगे, मूल बिंदु से इधर दूरी नापेंगे तो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। इसलिए U का जो चिन्ह है वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है और कुछ नहीं। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति जानते हो तो
बस समझ लो कि मूल बिंदु के जगह पे ध्रुव है, x अक्ष के जगह पे मुख्य अक्ष है, और y अक्ष की तो ये जब x अक्ष मालूम हो जाएगा, आप मूल बिंदु मालूम हो जाए, हम कह रहे हैं कि यह x अक्ष मालूम है, यह x अक्ष है और यह मूल बिंदु है, तो y अक्ष के बारे में तो हम जान ही रहे हैं कि मूल बिंदु से ही जाएगा, x अक्ष पर लंब होगा। तो इसके बारे में कुछ कहने की तो बहुत जरूरत हमारे ख्याल से नहीं। हम मूल बिंदु कहाँ है ये मालूम हो जाए और x अक्ष कौन है वो मालूम हो जाए, तो y अक्ष नहीं भी मालूम है तो हमें मालूम हो जाएगा। तो मूल बिंदु के जगह पे किसको रखते हैं बच्चों? क्या है? दर्पणों में मूल बिंदु किसे मानते हैं? ध्रुव को, ध्रुव। और x अक्ष किसे मानते हैं? मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को। तीसरी बात, वस्तु को किधर रखते हैं? हमेशा दर्पणों से बाएं, चाहे वो उत्तर दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि मूल बिंदु से इधर जो नापी गई दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, चाहे वो उत्तर दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। हम गलती थोड़ा सा किए हैं बच्चों, दोनों में हमने उत्तल दर्पण बना दिया है, ये भी उत्तल दर्पण बना है, ये भी उत्तल दर्पण बना है, तो थोड़ा सा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई दर्पण हो, मान लो यहाँ पर अवतल दर्पण हो, तो उससे क्या मतलब, हमको ध्रुव से मतलब है, ध्रुव, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको अभी हम इसके बाद वाले लेक्चर में जो सूत्र हैं दर्पण के उनके बारे में बताएं।